आखिरी सोमवार है और इस वक्त हम रायपुर के बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है, जिसे महाकाल लोक की तरह सजाया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम आपको बाबा महाकाल के दर्शन करा रहे हैं। आप देखेंगे कि बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को महाकाल बाबा के स्वरूप में सजाया गया है और ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर माना जाता है और भगवान बुढ़ेश्वर महादेव को महाकाल का स्वरूप दिया गया है। जो लोग उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं वो रायपुर में ही रहकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि महाकाल बाबा का विशेष रूप से श्रृंगार भी किया गया है और आज चूंकि सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को महाकाल की नगरी की तरह ही सजाया गया है। हमारे साथ समाज के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने ये जो सोचा है कि महाकाल की नगरी बनाया जाए बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर को, ये विचार कैसे आया और महाकाल की अगर हम बात करें तो किस तरह से, किस स्वरूप में भगवान विराजे हैं? देखिए, इसमें दो बातें होती हैं। पहली तो ये कि उज्जैन जाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है और ख़ास करके श्रावण मास की जब बात करें तो उज्जैन एक ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग होने के कारण काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए कोई भी भक्त वहाँ सामान्य रूप से जाके दर्शन नहीं कर पाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमने उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर को यहीं पर विराजमान करवाया है और उज्जैन की नगरी यानी महाकाल की नगरी, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है उज्जैन नगर के बारे में। वहाँ पर एक सिद्ध शक्तिपीठ भी है, इसलिए हमने वहाँ की प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं का श्रृंगार किया है और हमारे मंदिर में जितने भी देवी देवताएं थे आज उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया है उज्जैन के प्रतिष्ठित देवी देवताओं के रूप में, जिनमें साक्षी गोपाल, ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन का है दक्षिणावर्ती है, उनका दर्शन करने के बाद यदि साक्षी गोपाल का दर्शन नहीं किया है तो यह दर्शन मान्य नहीं होता है। इसलिए हमने, आप जब आगे बढ़ेंगे परिक्रमा पथ पर तब आपको साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन होंगे। परिक्रमा पथ पर ही आगे बढ़ने पर आपको मंगलनाथ जी, गढ़कालिका और नवग्रह मंडल के दर्शन होंगे। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं काल भैरव बाबा के भी आपको दर्शन हो जाते हैं और थोड़ी ही दूर पर अपनी ज्योति स्तंभ, प्रकाश स्तंभ के साथ हरसिद्धि माता के भी दर्शन होते हैं। इतना ही नहीं, हमने इस बार ये भी ख्याल रखा है कि कोई भी भक्त जो उज्जैन जाता है वो ओंकारेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ का भी दर्शन करता है, तो हमने परिक्रमा पथ के थोड़ा सा आगे जाने पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी निर्माण किया है। तो उज्जैन नगरी के काल भैरव हो या गढ़कालिका हो या महाकालेश्वर बाबा हो, जो भक्त श्रावण मास में उस विग्रह का दर्शन नहीं कर पाता, उनके प्रतिरूप का दर्शन करके यहाँ पर अब खुद को पुण्य प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने बताया कि और भी देवी देवताओं के स्वरूप यहाँ पर विराजित हैं, तो आइए हम आपको वहाँ भी लिए चलते हैं। कहा जाता है कि महाकाल का दर्शन साक्षी गोपाल के दर्शन के बिना अधूरा है, तो यहाँ पर साक्षी गोपाल का मंदिर भी बनाया गया है। आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और रायपुर में रहकर आप पूरी तरीके से महाकाल लोक घूम सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से इस मंदिर को अभी सजाया गया है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए समाज के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि साक्षी गोपाल मंदिर आप लोगों के द्वारा बनाया गया है, क्या कुछ खास यहाँ पर? देखिए, आज बुढ़ेश्वर महादेव का जो परिसर है उसको पूरा उज्जैन नगरी के रूप में विकसित किया गया है और यहाँ पर आपको उज्जैन में जितने भी मंदिर हैं देवी देवताओं के, उन सभी के दर्शन यहाँ पर आपको करने को मिलेंगे। जैसे कि आपने अभी महाकाल का दर्शन कराया, उसके बाद साक्षी गोपाल, फिर मंगलनाथ, उसके बाद में भैरवनाथ बाबा का और उसके बाद हरसिद्धि माता का। तो सारे मंदिर जो उज्जैन के प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के दर्शन यहाँ पर भक्तों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर, जिसे दर्शन मात्र से भक्तों को एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के जो हल है वो भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया है और आइए हम आपको किसी अन्य मंदिर में भी लेकर चलते हैं। अभी आप जिस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं वो मंगलनाथ है और हम सीधे भैया से ही जानते हैं कि मंगलनाथ मंदिर की क्या खास बात है, क्या खास बात है? देखिए, महाकाल का दर्शन करने के बाद देखिए कहा जाता है ना कि शिव जी के गण के रूप में हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी मंगलनाथ का मंदिर बनाया गया है और इस मंगलनाथ के मंदिर का दर्शन जो है वो भक्तों को करने को मिलेगा। तो हमने पहले ही जैसा आपको बताया कि उज्जैन के, जैसे अभी आपने इसके पहले किया था साक्षी गोपाल का दर्शन और अब आप मंगलनाथ के दर्शन कर रहे हैं, तो हनुमान जी का जो स्वरूप है वो मंगलनाथ के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है इस पर। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने मंगलनाथ मंदिर का दर्शन किया और अब हम आपको किसी और मंदिर की ओर लिए चलते हैं।
इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है वो गढ़कालिका मंदिर है और पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, गढ़कालिका मंदिर बनाया गया है, एक स्वरूप दिखाया गया है उज्जैन का, तो गढ़कालिका माता का स्वरूप क्या ऐसा ही था या फिर उन्हें सजाया गया है? ऐसा ही था। जो है एक रूप माँ का ये भी है, इसलिए बहुत भव्य तरीके से जो है सजाया गया है। वो इसी का आकार एक प्रकार से माना जाएगा। तो पंडित जी, गढ़कालिका माता के दर्शन से भक्तों को क्या लाभ मिलते हैं? अब वो तो माँ ही जानेंगी, और भक्त जब दर्शन करेंगे और उसका फल प्राप्त करेंगे तब वही बता सकते हैं। तो जैसा कि आपने गढ़कालिका माता के दर्शन किए और अब हम आपको किसी और मंदिर की ओर लिए चलते हैं। हमने आपको उज्जैन के काफ़ी मंदिरों के दर्शन कराए, अब हम आपको लिए चलते हैं काल भैरव मंदिर में। आप देखेंगे कि बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में काल भैरव मंदिर भी बनाया गया है और यहाँ पर काल भैरव के स्वरूप में काल भैरव ही विराजमान है। हमारे साथ मंदिर के पंडित हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, काल भैरव का स्वरूप कैसा है? काल भैरव का स्वरूप सभी भक्तों का कल्याण करने के प्रतीक है और 33 कोटि देवी देवताओं में भैरव जी का प्रथम स्थान है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले भैरव बाबा से अनुमति लेकर ही सब कार्य की सिद्धि प्राप्ति की जाती है। इसलिए काल भैरव सभी सनातनियों का प्रधान देवता है। उज्जैन की अगर हम बात करें, काल भैरव के दर्शन लोग करते हैं, तो वहाँ पर काल भैरव के दर्शन का कितना महत्व है और यहाँ पर काल भैरव के दर्शन का कितना महत्व है? भाई, भैरव बाबा के 52 शक्तिपीठ हैं, है ना। शक्तिपीठ जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ अगर आप दर्शन करते हैं तो काल भैरव के साक्षात दर्शन के बराबर है। इसलिए सभी भक्तों को भैरव बाबा से दर्शन करके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये काल भैरव का मंदिर है और इसी तरीके से उज्जैन में भी काल भैरव बाबा विराजित हैं। और चलिए अब हम आपको दूसरे मंदिर की ओर लिए चलते हैं। हमने आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कराए हैं, काल भैरव बाबा के भी दर्शन कराए, अब हम आपको हरसिद्धि माता के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि ये हरसिद्धि माता का मंदिर है जो उज्जैन में भी है और इसी स्वरूप में माता विराजित है। और हरसिद्धि माता के दर्शन से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसे लेकर हमारे साथ समाज के सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, ये बताइए कि हरसिद्धि माता के दर्शन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं? हाँ, देखिए 52 शक्तिपीठों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है और इन्हीं सभी प्रकार की जो शक्तिपीठ है जहाँ पर माता जी के विभिन्न प्रकार के अंग गिरे थे, एक गढ़कालिका माता भी हैं। गढ़कालिका माता शक्तिपीठ होने के कारण वहाँ पर सिर्फ उनकी एक विशेष संप्रदाय के द्वारा पूजा की जाती थी। जब उज्जैन यानी जिसे पहले अवंतिका नगरी कहा जाता था, वहाँ के जो राजा हुए, उन राजा की जो कुल देवी थी उनके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी कुलदेवी गढ़कालिका है। लेकिन जब वास्तविकता में यह बात का पता लगाया गया उस समय के आचार्यों द्वारा या शास्त्रियों द्वारा, तब ये पता चला कि कुलदेवी जो है वो पृथक होती हैं और शक्तिपीठ पृथक होती हैं। तो पंचारियों की कुलदेवी यानी वहाँ जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जो उन्होंने कई वर्ष वहाँ शासन किया, राजा ने अवंतिका नगरी को बसाया, तो हरसिद्धि मैया जो है वो उनकी कुलदेवी हुआ करती थी और सभी प्रकार की सिद्धि योग वहाँ पर होते हैं। ज्योति स्तंभ वहाँ पर जो स्थापित है वो बहुत ही प्रतिष्ठित ज्योति स्तंभ है। यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे उज्जैन नगरी में जब आरती होती है तो वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत ही फुर्ती से, यानी सिर्फ 45 से 60 सेकंड में दोनों बड़े बड़े ज्योति स्तंभ को वो लोग प्रज्वलित करते हैं और उन्हीं का प्रतिरूप यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। हमने उनका भी प्रतिरूप बनाने का प्रयास किया है। ये माता संतोषी हैं जिनको हरसिद्धि के रूप में हमने ट्रांसफॉर्म किया है। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि हरसिद्धि माता के दर्शन भक्तों को हुए हैं। और आपको बता दें कि उज्जैन में जिस तरीके से मंदिर है अलग अलग, उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग मंदिर का स्वरूप दिया गया है ताकि भक्त एक ही छत के नीचे सारी मंदिरों के दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सके। महाकालेश्वर के दर्शन तो आपने कर लिए, लेकिन अब हम आपको ओमकारेश्वर के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि ये बुढ़ेश्वर मंदिर ही है और यहाँ पर भगवान शिव के स्वरूप को ओमकारेश्वर के स्वरूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के ट्रस्टी राजकुमार व्यास मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपने अभी हमें महाकालेश्वर के दर्शन कराए, काल भैरव के दर्शन कराए, सिद्धि माता के भी हमने दर्शन किए और अभी हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। क्या महत्व है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का और लाभ क्या मिलता है भक्तों को? हाँ, देखिए यूँ तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित माने जाते हैं
उज्जैन नगरी का दर्शन करना मतलब महाकालेश्वर का दर्शन कर लेना, लेकिन उज्जैन नगरी से 175 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो एक ऐसे पर्वत पर है, उस पर्वत का आकार का ओम है। ओम आकार के पर्वत पर होने के कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर है। नर्मदा नदी जो पवित्र नदी है उसके तट पर स्थित है यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और उतनी दूर यदि भक्त को जाने में तकलीफ होती है कई बार, तो हमने उनका दर्शन भी यहाँ कराने का संकल्प किया था और आज हम उस संकल्प को पूरा भी कर रहे हैं। बात करें यदि इनकी प्रसिद्धि की, तो ओंकारेश्वर का जो दर्शन मात्र से ही विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक कष्ट होते हैं यह दूर हो जाते हैं। ओंकार बिंदु समयुक्तम, तो इसलिए हमने ओंकारेश्वर का भी निर्माण किया है। तो जैसा कि हमने आपको एक ही छत के नीचे तमाम मंदिरों के दर्शन करवाए, अब हम भक्तों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आप बताइए कि एक ही छत के नीचे तमाम तीर्थ स्थलों के दर्शन हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतनी शांति मिल रही है, जो भी मनोकामना हमारी है मेरे को उम्मीद है वो सारी पूरी होगी। आप बताइए, एक ही छत के नीचे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं बहुत सारे, कैसा लग रहा है? जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी भक्त जा नहीं पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुढ़ेश्वर महादेव जी हमारे रायपुर के बहुत प्राचीन शिवलिंग जी है, तो श्रद्धा के साथ हम यहाँ पे आए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और भी जो भगवान है यहाँ पर में उनके भी दर्शन हमने किए, भैरवनाथ जी वगैरह के, बहुत अच्छा लगा और आत्मिक शांति मिला, इसीलिए हम लोग आए हैं और ईश्वर मनोकामना सभी की पूर्ण करते हैं। तो जैसा कि भक्तों से भी हमने बातचीत की और भक्त भी यहाँ आकर बहुत खुश हैं, उन्हें दर्शन का लाभ मिल रहा है और IBC 24 के दर्शक भी इस दर्शन का लाभ ले रहे हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।